तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं को घटाना यहाँ पर सीखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसे दशमलव संख्याएं होगी, डेसिमल नंबर्स होगी और इन डेसिमल नंबर्स को हमें यहाँ पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड तक कंप्लीट देखनी है, तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, तभी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास यहाँ पर एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इस संख्या में से हमें इस वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हमारे पास जैसे एक संख्या है 0.0008 माइनस 0.00008। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट के रूप में। यहाँ पर जैसे 0.0008 माइनस 0.00008, इनको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पॉइंट होंगे, दोनों संख्याओं के जो पॉइंट होंगे वो एक दूसरे की सीध में होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों संख्याओं को लिख लिया। अब हम इस संख्या में से इस संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाली संख्या में दशमलव के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 अंक है, 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस वाली संख्या में भी हम पॉइंट के बाद में 5 अंक बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 अंक बनाने के लिए हम इस 8 के आगे एक 0 और यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 8 घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से 8 से एक कैरी लेते हैं। तब 8 से यदि हम कैरी लेंगे तो यदि 8 से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और एक कैरी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब 10 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 2 हमारे पास शेष रहेगा। और 7 में से अब हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। अब 0 में से 0 0 एंड 0 में से 0 घटाएंगे तो भी 0, 0 में से 0 0, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.00072, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम सभी सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, सभी डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन को हम कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 39.1 माइनस 0.794। इस वाली संख्या में से हमें ये वाली संख्या घटानी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3 अंक है, 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी दशमलव के बाद में हम 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 0 लगा देते हैं, 2 शून्य लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसके लिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो 0 में से हम कैरी ले नहीं सकते। अब हमारे पास यहाँ पर आगे संख्या देखेंगे तो हमारे पास ये 10 यहाँ पर हैं। तो 10 में से हम यहाँ पर एक कैरी लेंगे। तो 10 में से एक कैरी लेंगे तो 10 हमारे पास हो जाएगा 9 और एक कैरी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 10। अब 10 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6। अब यहाँ पर हमारे पास 9 है। 9 का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो 09 हम लिख सकते हैं। सो अब 9 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 0 है तो 0 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 9 से फिर से हमें यहाँ पर कैरी लेनी होगी। तो 9 में से हम यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो 9 हो जाएगा 8 और एक कैरी आ जाएगी इस 0 के आगे। अब फिर से हम 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 एंड यहाँ पर हमारे पास है फिर से पॉइंट, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और 3 का एज इट इज़
3, क्योंकि यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं तो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर जो संख्या आई, इसका आंसर जो आया वो आया 38.306, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 200 माइनस 113.7, इस वाली संख्या में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव है। अब दशमलव के बाद में यहाँ पर एक ही अंक है, हमारे पास एक ही डिजिट्स है, तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव नहीं है। तो 200 को हम यहाँ पे 200 को हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स है वो 200 है, इसलिए 200 में से हम एक कैरी लेंगे। सो 200 में से हम एक कैरी लेंगे तो हमारे पास 200 में से यदि एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेष संख्या रहेगी 199, 199 हमारे पास यहाँ पर बचेंगे, और जो एक कैरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 10। अब 10 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शेष बचेंगे 3, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा पॉइंट। अब 9 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6, फिर 9 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 86.3, इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम आगे वीडियो डालें तो उस वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।